मजदूरों के लिए मुफ्त अनाज मिला, पर 11 राज्य जून में 1% भी नहीं बांट पाए। जी हां, लॉकडाउन के दौरान जिन प्रवासी मजदूरों के सामने भूखों मरने की नौबत आई थी और कहा गया कि उनके वापस अपने अपने राज्यों में लौटने के बाद भी खाने का संकट होगा, उनके प्रति राज्य सरकारें संवेदनहीन साबित हुई। इन लौटे प्रवासी मजदूरों को दिए जाने वाला मुफ्त अनाज राज्यों ने या तो बांटा ही नहीं या फिर बहुत कम बांटा है। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने 2 महीने तक प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज देने की घोषणा की थी, लेकिन कम से कम 11 राज्यों ने जून महीने में 1% भी राशन नहीं बांटा। इसमें बीजेपी शासित गुजरात भी शामिल है। सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों वाले राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ऐसी ही स्थिति है। कोरोना संकट के कारण लंबे समय तक चले लॉकडाउन के बीच उद्योग धंधे बंद होने और मजदूरों के रोजगार छीनने के बीच ये खबर चौंकाने वाली है। ये संवेदनहीनता को भी दिखाता है। संवेदनहीनता इसलिए कि जब दूसरे राज्यों में फंसे इन मजदूरों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो वो हजारों किलोमीटर पैदल चलकर घर पहुंचना चाह रहे थे। इनमें से अधिकतर दिहाड़ी मजदूर थे, यानी रोज कमाने खाने वाले। यदि उन्हें कुछ दिन भी काम नहीं मिले तो उनके सामने खाने का संकट आ जाता है। इसी कारण जब वो अपने अपने राज्यों को लौट रहे थे तो ये आशंका जताई गई कि लौटने के बाद भी उन्हें उन राज्यों में काम धंधा बंद होने के कारण रोजगार नहीं मिलेंगे और खाने का संकट होगा। तब इसके लिए सरकार की जबरदस्त आलोचनाएं की गई थी। शहर से प्रवासियों के पलायन पर आलोचना के बीच ही 14 मई को इसकी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुझाव दिया था कि मुफ्त अनाज का ये आवंटन करीब 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए था। उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई और जून महीने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आवंटन 8 लाख मीट्रिक टन अनाज का 80% 6.38 लाख मीट्रिक टन उठाया। लेकिन उन्होंने 30 जून तक लाभार्थियों को केवल 1.7 लाख मीट्रिक टन यानी आवंटन का सिर्फ 13% अनाज ही ऐसे मजदूरों को बांटा है। केवल 2.13 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ मिला। इसमें मई महीने में 1.21 करोड़ और जून महीने में 92.44 लाख प्रवासी मजदूरों ने मुफ्त में अनाज लिया। रिपोर्ट की माने तो सबसे ज्यादा 1,42,033 मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश को आवंटित किया गया था, जिसने 1,40,637 मीट्रिक टन केंद्र से उठाया। मंत्रालय के अनुसार मई में राज्य ने लगभग 4.39 लाख लाभार्थियों को केवल 3,324 मीट्रिक टन यानी सिर्फ 2.3% ही बांटा। जून में तो सिर्फ 2.25 लाख लाभार्थियों को ही वितरित किया गया। बिहार ने 86,450 मीट्रिक टन का 100% कोटा उठाया, लेकिन मई में लगभग 3.68 लाख लाभार्थियों को केवल 1,842 मीट्रिक टन यानी 2.13% बांटा गया और जून में किसी को भी नहीं दिया। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हालांकि दूसरे दलों की सरकार वाले राज्यों में भी स्थिति ठीक नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ राज्य तो पूरे 2 महीने का कोटा उठा लेने के बावजूद मुफ्त वाला अनाज लौट कर आए प्रवासी मजदूरों को नहीं दे पाए। कम से कम 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने आवंटन का 100% केंद्र से उठा लिया है, लेकिन उनमें से एक ने भी पिछले 2 महीनों में लाभार्थियों को पूरी मात्रा वितरित नहीं की। गोवा और तेलंगाना सहित 6 या 7 राज्यों ने केंद्र को लिखकर जानकारी दी है कि वो इस योजना को लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रवासी श्रमिक अपने राज्यों से बाहर चले गए हैं। तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान ने अपने आवंटन कोटा का लगभग 100% 44,662 मीट्रिक टन उठाया और 95% वितरित किया। मई और जून में हर एक महीने 42.47 लाख लाभार्थियों को 42,478 मीट्रिक टन अनाज बांटा गया। हरियाणा के लिए 12,649 मीट्रिक टन का आवंटन हुआ था, जिनमें से इसने 6,463 मीट्रिक टन अनाज बांट दिया। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश, असम और कर्नाटक ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है।